कि पहला 5 साल आपने फाउंडेशनल पढ़ा, तीसरा फिर अगला 3 साल आपने ये पढ़ा मिडिल क्लास पढ़ा, और वापस से जो 3 साल है वो क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन स्टेज। अब ये सेकेंडरी एजुकेशन में ऑब्वियसली आपको ईयर्स तो पता चल गए होंगे, कौन से स्टैंडर्ड में पहुंचे थे आप, 5वीं तक पहुंचे थे। तो यहां पे आप आ जाओगे किसके अंदर, 6th के अंदर, यानी कि जो आपका 6 स्टैंडर्ड है, 6 स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड और अगला 8th स्टैंडर्ड, यानी कि आप 8वीं तक, 6वीं से लेकर 8वीं तक इस स्टेज में आप पढ़ाई करोगे, सेकेंडरी एजुकेशन स्टेज में। अब नाम में देखो सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब ऐसा फीलिंग आता है कि आप बड़े गए हो। तो सोचो हमको, जब हम पढ़ते थे तो हमको सेकेंडरी कब कहा जाता था, जब हम 9th में आते थे, 10th में आते थे। लेकिन आप लोगों को सेकेंडरी स्टेज कब दिया जा रहा है, जब आप 6th में आ गए हो। दोस्तों देखो आप कितना चेंजेस ला रहे हैं एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। तो 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड और 8 स्टैंडर्ड, ये 3 साल आप पढ़ाई करोगे तो ये आपका स्टेज कहलाएगा सेकेंडरी एजुकेशन स्टेज। अब इसमें आपको मैं बता दूं, जितने भी आपने प्रीवियस सब्जेक्ट पढ़े, जैसे कि आपने मैथ्स पढ़ा, आपने साइंस पढ़ा, ठीक है, आपने ईवीएस पढ़ा, इसके पहले के जो भी आप पढ़ने ना, इसके पहले का जो मिडिल क्लास स्टेज था जिसमें आपने पढ़ा था, साइंस, मैथ्स पढ़ा था, साइंस पढ़ा था, ईवीएस पढ़ा था और बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। लेकिन इसमें एक फायदा क्या हो रहा है, ये जो सेकेंडरी एजुकेशनल जो स्टेज बनाया गया है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो अपने लाइफ में आगे जाके बहुत अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें एक चीज कंपलसरी किया जा रहा है जिसका नाम है दोस्तों कोडिंग। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत अच्छा सोच है, क्योंकि आज का डेट जो है, हमारे डेट बोलते हैं ना इंप्रूवमेंट के हिसाब से, हमारा जो दुनिया जैसा आगे बढ़ रहा है उसमें डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। कोडिंग एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल चीज़ हो गया, क्योंकि बहुत सारे ऐप सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर रहे हैं लोग, और इसीलिए बच्चों को 6वीं स्टैंडर्ड से ही, 6 स्टैंडर्ड से ही कोडिंग दिया जा रहा है। और ये बहुत ही बोलते हैं ना बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो एक तरीके से बोले, क्योंकि हम लोग जब 12th स्टैंडर्ड में थे हम लोग को पता नहीं था कोडिंग होता क्या है, वाकई में ये कोडिंग वर्ड भी क्या होता है वो नहीं मारता। लेकिन आज के डेट में बच्चे कोडिंग करते भी हैं, सीखते भी हैं। देयर आर सो मेनी अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो जो कि कोडिंग वगैरह सिखाते हैं बच्चों को, लेकिन मैं उतना रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को भी। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये आपके करिकुलम में डाला जाएगा, मतलब आपके स्कूल्स में ही ये 6वीं, 7वीं और 8वीं 3 स्टैंडर्ड में आपको कोडिंग सिखाया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और साथ ही में एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसमें आपको ऐड किया जाएगा इंटर्नशिप का स्किल्स, इंटर्नशिप स्किल्स, यानी कि एक इसका एक एडवांटेज क्या है ये भी आपको जानना पड़ेगा। इंटर्नशिप क्या होता है ये आप समझ लो सबसे पहले, क्योंकि जो पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता होगा इंटर्नशिप का मतलब क्या है, जो एजुकेटेड होंगे। लेकिन जो बच्चे नहीं जानते इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है, कि जब कोई बच्चा पढ़ लेता है, ठीक है ना, कोई भी स्टूडेंट जब पढ़ाई कर लेता है तो वो सीखने जाता है, काम को सीखने जाता है। मतलब समझ लो कोई इंजीनियर है, अब वो इंजीनियर चला गया किसी कंपनी में सीखने के लिए, तो सीखने जा रहा है तो कंपनी उसको क्या करती है, सिखाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, तो उसको कहते हैं इंटर्नशिप। बदले में उसको पेमेंट जरूरी नहीं मिलेगा, बदले में पेमेंट नहीं दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टाइपेंड के तौर पर मिल जाता है थोड़ा बहुत पेमेंट, स्टाइपेंड बोलते हैं उसको, पेमेंट भी नहीं बोलते हैं। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, पेड नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप होता है। मतलब जिस कंपनी में आप जाना चाहते हो उस कंपनी में जाइए, इंटर्नशिप सीख सकते हो। तो ये एक इंटर्नशिप स्किल्स का एडवांटेज ये है कि स्कूल्स जो होगी 6, 7 और 8 स्टैंडर्ड में खुद आप लोगों को रेकमेंड करेगी कि आप जाइए, जो भी जहां पे भी आप जाना चाहते हो सीखिए, चाहे वो एक दुकान हो, चाहे वो एक कंपनी हो, चाहे वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, आप वहां पे जाइए और स्किल्स को सीखिए, और वो परमिशन आपको खुद स्कूल देगी और उसका सर्टिफिकेट भी देगी। ये चीज जो है नॉर्मली इंटर्नशिप आप सीख सकते हो, मतलब स्कूल एक तरीके से रिकमेंड कर रहा है। अगर आपका टच है किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से, आप दूसरे कंपनीज में, प्राइवेट कंपनीज में, तो आप जाके सीख सकते हो। ये आपको एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा। और इससे ये होगा कि सोचो यार 6, 7 और 8 स्टैंडर्ड का बच्चे के पास पढ़ाई के अलावा दुनियादारी का नॉलेज, यानी कि जो रियल लाइफ में जो प्रैक्टिकली तरीके से कंपनीज में यूज होता है, फैक्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है, वो आपको आएगा। तो यहां पे आपको क्या क्या मिल रहा है, जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो वो भी मिल रहा है, कोडिंग मिल रहा है, और साथ ही में कुछ इंटर्नशिप करने का, इंटर्नशिप स्किल्स सीखने का, रियल लाइफ प्रैक्टिकल नॉलेज सीखने का, ये भी आपको मौका देने जा रही है गवर्नमेंट। तो यार बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव मुझे लगा ये, जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन स्टेज है जो 3 साल का, बहुत ही अच्छा डिसीजन है ये। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और हेल्प होगा अगर ये जब लागू हो जाएगा। अभी तो लागू हुआ नहीं है, टेंशन मत लो, लेकिन जब हो जाएगा तब आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपके आने वाले जनरेशन के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब हो गया हमारा तीसरा स्टेज जिसका नाम था सेकेंडरी एजुकेशन स्टेज। लेकिन इसके अलावा जो हमारा चौथा स्टेज है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है ना। अभी जो हमारा चौथा आने वाला है, 4th नंबर का जो स्टेज है, ठीक है, इसका नाम क्या है, 4th नंबर का स्टेज है हायर सेकेंडरी। अभी हमने सेकेंडरी पढ़ा, ठीक है ना। अब चौथा जो नंबर का स्टेज आ रहा है वो है दोस्तों हायर सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी से भी अभी हायर हो जाएगा, तो हायर सेकेंडरी स्टेज। और ये आप जान सकते हो कि कितने ईयर का हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, अब ये आएगा 4 ईयर का। तो ये 4 ईयर का स्टेज रहेगा, ठीक है, हायर सेकेंडरी स्टेज, जिसमें नॉर्मली आप कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ोगे, 8 तक तो वहां पे पढ़ लिया था, अब आ जाओगे आप 9 स्टैंडर्ड में, उसके बाद आ जाओगे 10 स्टैंडर्ड में, उसके बाद आ जाओगे 11 स्टैंडर्ड में, इसके बाद आ जाओगे 12 स्टैंडर्ड में। और आपको साफ साफ बता दूं कि यहां पे जो 10वीं और 12वीं है इसमें बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, ये एक नॉर्मल करिकुलम होगा, ठीक है।
टर्म होगा, जैसे टर्म 1 टर्म 2 इस प्रकार से चीजें होगी। तो 9th 10th 11th 12th 4 साल आप लगातार पढ़ोगे इसके अंदर, ये हायर सेकेंडरी स्टेज के अंदर। और इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे बेसिकली, जैसे कि इसमें आपको ऑप्शंस दिया जाएगा। जैसे हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, साइंस पढ़ा था, मैथ्स पढ़ा था, ईवीएस पढ़ा था, बाकी चीजें पढ़ी थी, कोडिंग पढ़ा था, इंटर्नशिप स्किल करने का मौका मिला था। लेकिन यहां पे एक बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएटिव है कि यहां पे जो सब्जेक्ट्स है ना, ये सब्जेक्ट आप खुद चूज कर सकते हो। ये सब्जेक्ट को आप खुद चूज कर सकते हो अपने द्वारा, यानी कि आपको ऑप्शंस दिया जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था। अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा और अभी हम लोग 8th में 9th में 10th में होंगे, तो हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। जो ऑलरेडी डिसाइडेड है वही पढ़ना है। साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, और हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, सिविक्स पढ़ना है, यही सब पढ़ना है, इंग्लिश हिंदी मराठी पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन यहां पे आपके पास खुद ऑप्शंस होगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात बोलूं, जैसे कि अगर आप साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो आप साइंस पढ़ रहे हो, लेकिन साइंस के अलावा आप चाहते हो कि मेरे पास ना कॉमर्स फील्ड का भी नॉलेज है, तो आप साइंस के साथ कुछ कॉमर्स की सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है ना, कॉमर्स के सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हो। ये पहली बार जिंदगी में होगा, पहली बार इतिहास में भी होगा कि कोई बच्चा साइंस की पढ़ाई करने के साथ साथ वो कॉमर्स का भी सब्जेक्ट पढ़ रहा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं यहां पे कि अगर कोई बच्चा, ठीक है ना, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, अगर कोई भी बच्चा साइंस में जैसे कि फिजिक्स सब्जेक्ट होता है, तो वो बच्चा फिजिक्स के साथ पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है। लेकिन फिजिक्स के साथ क्या होता है, साइंस में जनरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी होता है, लेकिन वो बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा है। अब फिजिक्स के साथ ना उसको ना कुछ कॉमर्स का भी नॉलेज लेना, तो समझ लो फिजिक्स के साथ उसको पढ़ना है अकाउंट्स, तो वो अकाउंट्स पढ़ सकता है। मतलब इससे क्या होगा कि हर बच्चों के पास ना मल्टी टैलेंट ऑप्शन हो जाएगा, मल्टी टैलेंट, मल्टीपल नॉलेज हो जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि कोई साइंस का बच्चा है तो उसको कॉमर्स का कुछ नहीं पता होता था, कोई कॉमर्स का बच्चा उसको साइंस के बारे में कुछ नहीं पता होता था। तो इससे क्या होता था ना, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता था। अब यहां पे क्या हो जाएगा, आपके पास मल्टीपल स्किल्स हो जाएंगे। क्या कि अगर कोई बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा है तो साथ में वो अकाउंट्स पढ़ सकता है, तो इससे उसको फिजिकल नॉलेज भी और साथ में कुछ अकाउंटिंग नॉलेज भी है। तो इस तरीके से ये जो 4 ईयर का जो स्टेज है हमारा हायर सेकेंडरी स्टेज, ये लागू होगा, जिसमें आप मल्टीपल स्ट्रीम्स के अलग अलग सब्जेक्ट को एक साथ अपने करिकुलम में ऑप्शंस में रख सकते हो। ठीक है, और यहां पे बहुत सारी चीजें, फिजिक्स के साथ अकाउंट्स रख सकते हो, फिजिक्स के साथ इको रख सकते हो, इकोनॉमिक्स रख सकते हो, केमिस्ट्री रख सकते हो, जो भी आपको पढ़ना है, आर्ट्स के सब्जेक्ट भी आप रख सकते हो, कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। तो ये सब चीजें, और इसमें आपको बता दूं कि 2 सेमेस्टर होंगे। ठीक है ना, 2 सेमेस्टर होंगे पर ईयर। मतलब आपका, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि इसमें कोई बोर्ड एग्जाम वगैरह नहीं हो रहा है, इसमें आपको बस 2 सेमेस्टर है। मतलब पहला सेमेस्टर आधा साल, अगला सेमेस्टर आधा साल, मतलब हर साल यहां पे 2 सेमेस्टर, यहां पे 2 सेमेस्टर, यहां पे 2 और यहां पे 2, टोटल 8 सेमेस्टर आपको ये 4 साल में दे देने, खत्म, आपका 12वीं खत्म हो जाएगा। फिर आपको क्या मिल जाएगा, आप लोगों का सर्टिफिकेट मिल जाएगा 12वीं पास होने का। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से ये जो हमारा हायर सेकेंडरी स्टेज है 4 साल का यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो 5+3+4 ईयर ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। मतलब आपने 12वीं तक यहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ाई करी। लेकिन एजुकेशन खत्म हो गया क्या 12वीं के बाद? नहीं, 12वीं के बाद तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये 5+3+3+4 यहाँ पे समाप्त होता है। लेकिन इसके अलावा जो ग्रेजुएशन वाली चीजें हैं वो भी मैं साथ में एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि बच्चा आगे आने वाला टाइम में कैसे इस चीज का नॉलेज रख सकता है, ये आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ग्रेजुएशन का नॉलेज भी दे रहा हूं, ठीक है, इसको भी रख लो, क्योंकि ये 12वीं तक का मैंने बता दिया जो जनरली लोग बताते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे ये वीडियो बड़ा सा बना रहा हूँ, लंबा चौड़ा, ताकि यार आपको कभी भी डाउट्स ना रहे। ठीक है, चलो देख लो। सबसे पहले अब ये 5+3+3+4 कंप्लीट हो गया, यानी कि आप 12वीं पढ़ चुके हो, 12वीं पास कर ले हो, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद क्या होता है, यहां पे आपको एक और चीज बता दूं, जो कि हमारा 5वां टॉपिक है यहाँ पे, जो कि दोस्तों कैट एग्जाम, एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा जिसका नाम है कैट। अब ये कैट है क्या? ये है कॉमन एडमिशन टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, माफ करना, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये है क्या एप्टीट्यूड? ये वर्ड आप समझते होंगे, ये एप्टीट्यूड ये जो वर्ड है नहीं समझते होंगे, तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को एप्टीट्यूड की सीरीज चाहिए? तो वी आर प्लानिंग टू लॉन्च ए एप्टीट्यूड सीरीज ऑन आवर चैनल लाइक JR टॉक्स और सम कुछ डिफरेंट चैनल क्रिएट करेंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एप्टीट्यूड मतलब होता है मैथमेटिकल चीज़ें होती है, जैसे स्पीड निकालना, वेलोसिटी निकालना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, आप सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। और ये बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आज के डेट में जितने भी जॉब्स इंटरव्यूज होते हैं उसमें सबसे पहला जो स्टेज होता है वो एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, जिसमें भी जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाते हो, चाहे वो बोलते हैं ना बैंकिंग एग्जाम हो या फिर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हो, उसमें एप्टीट्यूड जरूर होता है। तो ये बहुत जरूरी चीज़ है, और इसीलिए एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका नाम है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। ये इसलिए रहेगा ताकि आप लोग का एडमिशन ग्रेजुएट लेवल पे हो सके। तो फॉर ग्रेजुएशन, ठीक है ना, फॉर ग्रेजुएशन एडमिशन करने के लिए ये आपको कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा, और इसी के
मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपको कट ऑफ डिसाइड होगा और आपको एडमिशन मिलेगा। पहले कैसा होता था कि आपने 12वीं पास कर लिया, अब 12वीं पास करने के बाद आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, जैसे आप इंजीनियरिंग जाना चाहते हो तो इंजीनियरिंग का आपको JEE देना पड़ेगा, CET देना पड़ेगा। आप नीट मेडिकल में जाना चाहते हो तो नीट देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें अलग अलग चीज के लिए होती है, लेकिन यहां पे उन्होंने एक कॉमन कर दिया कि कॉमन एप्टीट्यूड्स दे दो, उसके बाद जो आपका मार्क्स मिलेगा उसके हिसाब से आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हो साइमल्टेनियसली जो फील्ड में आप पढ़ना चाहते हो। अब इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग में JEE वगैरह रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। नीट है मेडिकल में वो रहेगा, लेकिन इसके अलावा जो नॉर्मल ग्रेजुएशन होते हैं, BSc जो भी होता है, BCom वगैरह, इसमें आपका ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट करवाया जाएगा, ठीक है। अब ग्रेजुएशन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट ये लोग ने किया, यहां पे बता देता हूं आप लोग को, क्योंकि आप ये तो पढ़ लोगे 12वीं तक पढ़ लोगे, उसके बाद कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम भी दे दोगे, एडमिशन भी ले लोगे, लेकिन ग्रेजुएशन में आओगे ना, जब 12वीं के बाद आप कहां जाते हो, फर्स्ट ईयर में जाते हो, फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में जाते हो। तो आपको एक और चीज बता दूं कि अगर कोई भी बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लेता है और फर्स्ट ईयर की स्टडी जो है वो कंप्लीट कर लेता है, पहली साल पढ़ाई कर देता है, लेकिन किसी कारणवश क्या होता है ना कभी कभी कि हमने फर्स्ट ईयर तक एडमिशन ले लिया, फर्स्ट ईयर मैंने पढ़ाई कर लिया, दोनों सेमेस्टर का एग्जाम भी दे दिया फर्स्ट ईयर में, लेकिन क्या हुआ कि घर में कुछ परेशानी आ गई या फिर मेरे लाइफ में कुछ हो गया, कुछ तो ऐसा सीन हो गया जिसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मैं बोल देता हूं। तो फर्स्ट ईयर छोड़ने के बाद हम लोग को कुछ नहीं मिलता था, पहले के टाइम में बात कर रहा हूं, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की पहले की बात कर रहा हूं। तो हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, हमने फर्स्ट ईयर पढ़ के छोड़ लिया तो नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो कुछ नहीं, इसका मतलब ही नहीं कि आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी पढ़ाई की है। आप क्या बोलोगे, अरे मैंने पहले साल पढ़ाई की, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं, ऐसा होता ही नहीं था। लेकिन ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें ये भी एक इंप्लीमेंट किया गया है कि अगर कोई भी कारणवश कि कोई बच्चा पहले साल फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है, वो पढ़ाई करता है, दोनों सेमेस्टर का एग्जाम देता है, मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेता है, और फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद किसी कारणवश वो अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाता है, तो फर्स्ट ईयर स्टडी करने के बाद उनको क्या दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा दोस्तों, और उसमें लिखा होगा कि यू हैड कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ कोर्स इन वॉट एवर ग्रेजुएशन यू स्टडी। जैसे BCom कर रहे हो, BSc कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें आपको फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, मतलब आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि मैंने 1 साल पढ़ाई की है ग्रेजुएशन में, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि इसमें आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। फिर अगर कोई बच्चा सेकेंड ईयर एडमिशन लेता है, मतलब फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, सेकंड ईयर में आ गया, फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद दूसरे साल में चले जाओगे, दूसरे साल की स्टडी करने के बाद फिर ऐसा होता है कि कुछ कारणवश आपकी स्टडी छूट रही है, पढ़ाई छूट गई, मतलब कोई बच्चा पहले साल पढ़ा, पास हो गया, दूसरे साल में गया, अब दूसरे साल पढ़ने के बाद वो अपना तीसरा साल कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन सेकंड ईयर के बाद ही उसकी पढ़ाई छूट गई, तो उनको दिया जाएगा डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है दोस्तों, कि कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री की अगर मैं बात करूं, ग्रेजुएशन डिग्री जो होता है ना दोस्तों, उसमें जब तक आप 3 साल का डिग्री हो या फिर 4 साल का डिग्री हो, कभी कभी 5 साल का होता है MBBS के फील्ड में, 3 साल का नॉर्मल होता है, BSc और BCom BMS ये सब 3 साल के डिग्री होते हैं, उसके बाद 4 साल का इंजीनियरिंग वगैरह होता है और 5 साल का MBBS का डिग्री होता है। तो जो भी ईयर्स है डिग्री के, जब तक आप पूरा कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपको कोई सर्टिफिकेट डिग्री नहीं मिलता था। लेकिन यहां पे क्या कर दिया है कि पहला साल कंप्लीट करोगे सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरा साल कंप्लीट करोगे तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, और पूरा का पूरा अगर थर्ड ईयर कंप्लीट कर लेते हो आप लोग का अपना जो भी 3 साल का शेड्यूल रहेगा, तो पूरा का पूरा प्रॉपर आपको क्या दिया जाएगा, डिग्री दिया जाएगा। मतलब 3 साल का स्टडी या फिर 4th ईयर का डिग्री, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर आप कोई MBBS स्टूडेंट हो तो 5th ईयर का। तो ये तीनों ही केस में आपको क्या दिया जाएगा, डिग्री दिया जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, इससे बच्चे का मोरल टूटेगा नहीं, फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद भी उसके पास सर्टिफिकेट रहेगा, तो वो जॉब ढूंढने के लिए जा सकता है कि यस मैंने पहले साल तो पढ़ाई की है, तो उससे भी उसको जॉब मिल सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने किया हुआ है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बस यही हम उम्मीद करते हैं कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये लागू हो जाए आने वाले समय में। अभी तक लागू नहीं हुआ है, अगेन आई एम क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं मैं कि अभी तक 2022 चल रहा है, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी तक ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे महाराष्ट्र में लागू नहीं हुआ है। जैसे ही लागू हो जाएगा हम आपको बता देंगे, लेकिन इस साल लागू नहीं होने वाला, मतलब आपके 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स होंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा ये वीडियो बना के मुझे, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने में भी काफी मजा आया, और आप उम्मीद करता हूं कि आपको सुनने में भी मजा आया होगा कि किस प्रकार हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये आने वाले टाइम में लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है और कितनी सारी चेंजेस ला सकता है उनके पढ़ाई के अंदर। क्लियर है? तो बस यही था दोस्तों आज का वीडियो, एक बहुत ही यूनिक वीडियो जिसका कोई भी तात्पर्य नहीं था आज के लिए बनाना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत पुराना टॉपिक हो गया, लेकिन कुछ बच्चे रिसेंटली इंटरेस्टेड थे ये वीडियो को बनाने के लिए, मुझे काफी दिनों से बोल रहे थे, एंड दैट्स व्हाई मैंने ये वीडियो बनाया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपका ये पुराना डाउट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज मुझे बताना कॉमेंट करके कैसा लगा ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।